जय शाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार करेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद ये चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को। मिशन ने कभी एंटी हिंदू कार्ड नहीं खेला अपने इलेक्शंस के लिए, लेकिन मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। और बात यह है कि अभी एक चीज हुई है, आपके पास सबूत नहीं है और आप ठग करके पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो। यार आपके अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट है कि हम इनको घर में घुस के मारा है। अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरभ गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरभ गंगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सामने आप लाके। शाहिद खान अफरीदी ने एज यूजुअल जी बी फिटिंग सा जवाब। इनका ताल्लुक इस वजह से बन गया मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसी चेंज हो रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलने नहीं जा रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलने नहीं जा रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ सिफारती सतह पर नहीं है बल्कि खेलों के मैदान के अंदर भी खुलकर सामने आने लगी है, और ये भी कोई नई बात है। इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो भी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द फिर रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि वो जनाब वो बालाकोट में फिर रहे हैं, वो रावलाकोट में फिर रहे हैं, वो मुजफ्फराबाद के अंदर फिर रहे हैं, वो लाहौर में दहशतगर्द फिर रहे हैं। ओए तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर 25 बंदे आके 28 बंदे मार गए, वो तो नजर नहीं आए। अच्छा चलो जब आए वो नजर नहीं है, जब मार के जा रहे थे तब। 1987 की एक मिसाल दे दूं अगर आपकी इजाजत हो कि यही सूरत हाल थी और राजस्थान की सरहद पर फौज लगी हुई थी इंडिया की। हमला करने के लिए वो तैयार थे, पाकिस्तान भी तैयार था। अचानक उस वक्त के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ इंडिया चले जाते हैं, एयरपोर्ट पर राजीव गांधी को एक मैसेज देते हैं। राजीव गांधी पसीने पसीने हो जाते हैं। इमरान खान की क़यादत में टीम जय खान की क़यादत में वहां मौजूद थी और वहां पर वो जाके वो मैच देखते हैं, लेकिन रात में सारा नक्शा उल्टा हो जाता है। जो रजाउ ने मैसेज दिया उसका असर ये होता है कि राजस्थान की सरहद से इंडिया अपनी फौज वापस। मसला ये है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि सुनील गावस्कर ने ये बात कह दी है, जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, जो कि माजी में जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने अब ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हर किस्म की क्रिकेट ख़त्म कर देनी चाहिए। उनके साथ क्रिकेट का मकसद दहशतगर्दी को बढ़ावा देने जैसा है। तो आपको क्या लगता है, क्या करें क्या? अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे दे 2 पॉइंट। आप और आपका बोर्ड वो मुश्किलात से दो चार है, आप अपनी फिक्र करें क्योंकि नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नहीं तो असगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दादा में दम खम नहीं है, बस ऐसी भड़कियां मार रहे हैं। भाई दादा अब वाकई दादा हो गए हैं और जिस उम्र को वो पहुंच गए हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। करने में कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा भी है। पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो, इससे कोई खास फर्क पड़ता है। दोनों मुल्कों को इसका भाव नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते इस खित्ते के अंदर, हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराई की बात करें तो इसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है, और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है। आई मीन क्या वहां पर एक्सट्रीमिज्म की सोच परवान चढ़ रही है? उन लोगों की कोई पॉलिटिकल मजबूरी है या उनको वो ओहदे चाहिए? अगर इस तरह का कमेंट नहीं देंगे तो वो ओहदे उनको नहीं मिलेंगे जो उनके पास है। से हटा दो, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बॉक्सिंग में आओ ना। उस्मान ने कैसा दिया मिला के, तो भाई ये भी गेम्स हैं, इनमें आओ ना। क्रिकेट 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 ये कर देंगे, क्रिकेट वो कर देंगे, बस यही रह गया है बहरहाल इंडिया। सौरभ गंगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरभ गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो और क्या करेंगे? महाराज सौरभ गंगुली इस तरह की बातें करें, क्या कहेंगे बराबर? देखिए फिर वही बात के पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मीन्स के
और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, proof प्रूफ नहीं के है। बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता, और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो भी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं। ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक कोड बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गंगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पर बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। सितंबर में एशिया कप होना है। एशिया कप की मेजबान भारत को मिली है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, तो एशिया कप हो सकता है दुबई में या श्रीलंका में हो, और फिर अगले बरस जो अगले बरस टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप से पहले, तो वो भी श्रीलंका और भारत उसके मुश्तरका तौर पर मेजबान है। तो पाकिस्तान श्रीलंका में जाकर खेल सकता है, लेकिन ये भारत की हठधर्मी है क्रिकेट में, खेलों में सियासत को लेकर। वो जय शाह के लिए जाहिर बात है, जो मोदी सरकार करेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद से चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही यही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पर बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं, 99 का दौरा भी आपको याद होगा। आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है, तो वो तो आप तब बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें नुकसान हुआ है 2012 में, पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, और बाद में हमने केस भी किया था, वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था। लेकिन इस टाइम सौरव गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरव गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है, ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। तो वो बात तो ठीक है जो उन्होंने बात की, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्दमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स है और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया, इंडिया में जो एप्स 3 चला रही थी उन्होंने भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो स्कोर कार्ड्स और पीएसएल के स्कोर कार्ड्स जो अपडेट करती है क्रिक बस, उसने मना कर दिया कि हम नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा होगा कि सुनील गावस्कर के बयान के बाद पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर समेत जो उनकी मीडिया है वो ये कहती हुई नज़र आई है कि क्रिकेट ख़त्म करने से क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि पहलगाम और उससे पहले का पुलवामा एक अटैक हुआ था इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, उसका रीज़न क्या क्रिकेट ख़त्म करने से वो ठीक हो पाएगा, या फिर इंडिया की ये सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से ये सब कुछ हुआ था और वो ये ब्लेम लगा रहे हैं क्रिकेट ख़त्म कर देनी चाहिए, या किस तरीके से मतलब ये हो पाएगा। क्या वाकई ही बीसीसीआई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में क्रिकेट नहीं खेलेगा, या ये सिर्फ महज बातें हैं। अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने